हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है ना, वो है दो कपल्स के बारे में। एक हिंदू लड़की है और एक मुस्लिम जो है वो लड़का है। ठीक है, हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के का ये जो है वो केस है। तो ये दोनों क्या थे, वो ये लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। तो इन्होंने एक केस किया था कि इनको जो है ना वो पुलिस जो है वो इनकी बार बार हरासमेंट कर रही है। ठीक है, तो उसका एक वर्डिक्ट आया है, इलाहाबाद का हाई कोर्ट ने जो है उसके ऊपर एक डिसीज़न लिया है। तो वही इस आर्टिकल में दिखाया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको हेडिंग का मतलब बताता हूँ। हेडिंग क्या है? एन अनएक्सेप्टेबल वर्डिक्ट इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस। मतलब एक ऐसा वर्डिक्ट, एक ऐसा डिसीजन दिया है कोर्ट ने जो कि अनएक्सेप्टेबल है। अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस के टर्म में इनको देखेंगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के हिसाब से देखेंगे, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है जो वर्डिक्ट आया है। तो क्या है पूरा मामला? कौन है ये लड़का और लड़की जिन्होंने केस किया था? क्या इनका रिलीजन है और क्या पूरा केस है? इस आर्टिकल में आपको पूरा पता चलेगा। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हम पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे। एक एक लाइन को मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, उसको मैं आपको साथ साथ में नोट करवाता चलूँगा। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो देखना। क्या लिखा हुआ है? A judgment made by the Allahabad High Court recently declining the prayer by an interfaith couple in a living relationship for protection from police harassment has caught national attention। तो क्या हुआ? अभी रिसेंटली एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो है वो एक जजमेंट आई, जिस पे उन्होंने क्या किया, डिक्लाइन कर दिया, जो कि एक प्रेयर की थी, मतलब प्रार्थना की थी इंटरफेथ कपल ने। इंटरफेथ कपल कौन होता है? जिनके अलग अलग रिलीजन हो। तो उन्होंने एक वर्डिक्ट डाली थी कि हमें जो है वो पुलिस बार बार हरासमेंट कर रही है हमारी, क्योंकि हम लोग लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। लिविंग रिलेशनशिप मतलब विदाउट मैरिज जो है वो एक साथ रह रहे हैं। तो पुलिस जो है उनकी बार बार हरासमेंट कर रही थी। इसी के चल के उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है वो अपना मामला दर्ज करवाया। और लेकिन क्या हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको डिक्लाइन कर दिया, मतलब उस मामले को जो है वो मना कर दिया। और इस चीज़ ने ना पूरे नेशन की जो है वो अटेंशन मिली है इसको, मतलब हर कोई जो है वो इसके बारे में बात कर रहा है, इस वर्डिक्ट के बारे में बात कर रहा है। द जजमेंट इन किरण रावत वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी नेगेट्स द वेरी आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इन पर्सनल रिलेशंस। तो ये जो मामला है ना, ये है किरण रावत वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसने क्या कर दिया ना, नेगेट्स कर दिया, मतलब मना कर दिया है, इग्नोर कर दिया है जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का जो एक सेंस रहती है ना, मतलब एक आइडिया रहता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम लोग चलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ के हिसाब से चलेंगे हम लोग। मोरालिटी का मतलब होता है वैल्यू, संस्कार, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। वो जो आइडिया है उसको नेगेट कर दिया, मतलब उसको इग्नोर कर दिया है। ये जो जजमेंट आई है किरण रावत वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में, ठीक है। तो विच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ रिपीटेडली अफर्म्ड। लेकिन इस आइडिया को, जिसको हाई कोर्ट ने डिनाई कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इसको रीअफर्म्ड किया है, मतलब बार बार इसकी जो है ना वो पुष्टि की है, इसको और दृढ़ किया है, लेकिन हाई कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। दी हाई कोर्ट इन इट्स जजमेंट इम्प्लाइड दैट लिविंग रिलेशनशिप इज़ ए सोशल प्रॉब्लम। हाई कोर्ट ने क्या बोला अपनी जजमेंट में कि जो लिविंग रिलेशनशिप में जो एक कपल्स रहते हैं ना, ये एक सोशल प्रॉब्लम है, एक सामाजिक प्रॉब्लम है। द केस ऑफ द पैटिशनर्स, पैटिशनर्स मतलब जिन्होंने केस डाला हुआ था, ए मुस्लिम मैन एंड ए हिंदू वूमैन। इसमें एक मुस्लिम वूमैन थी और हिंदू जो था वो, सॉरी, मुस्लिम मैन था और हिंदू वूमैन थी। वॉज शॉर्ट एंड सिंपल। तो ये जो केस था ना पैटिशनर्स का, ये एकदम शॉर्ट था और सिंपल था। दे आर अराउंड 30 ईयर्स ऑफ एज लिविंग टुगेदर एंड दियर रिलेशन इज़ बेस्ड ऑन म्यूचुअल लव एंड अफेक्शन। तो लगभग 30 साल के ये मतलब महिला और पुरुष थे, जिसमें जो पुरुष था वो मुस्लिम था और महिला जो थी वो लेडी थी। 30 के अराउंड इनकी एज थी, जो एक साथ रह रहे थे। और इनका जो रिलेशन था ना वो म्यूचुअल लव पे, मतलब एक दूसरे से प्यार करते थे ये, और अफेक्शन थी, मतलब अफेक्शन का मतलब भी लगाव होता है। दे एलीग दैट द लोकल पुलिस हैव बीन टॉर्चरिंग दैम बाय लिविंग इन ए रेंटेड हाउस। उन्होंने आरोप लगाया, एलिस्ट का मतलब होता है आरोप लगाना, कि पुलिस जो है ना उनको टॉर्चर कर रही है, उनको परेशान कर रही है जब वो एक रेंटेड हाउस में रह रहे हैं, उन्होंने रेंट पे हाउस लिया हुआ है। एंड सॉर्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम पुलिस हरासमेंट, और वो प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। सॉर्ट का मतलब होता है मांगना, किससे? जो पुलिस से उनकी हरासमेंट हो रही है। एलिजली डन ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट बाय ए फैमिली मेम्बर। और उनकी हरासमेंट क्यों की जा रही है? क्योंकि उनके एक फैमिली मेम्बर ने उनके खिलाफ कंप्लेंट किया हुआ है। द जजमेंट बाय द हाई कोर्ट इज़ अनएक्सेप्टेबल इन द कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस। तो ये जो जजमेंट दी है ना हाई कोर्ट ने, ये अगर इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखेंगे ना तो ये अनएक्सेप्टेबल है।
First, the court is ostensibly carried away by the notions of conventional social morality rather than the constitutional principles on individual autonomy and personal liberty. सबसे पहले हम लोग बात करें ना, जो कोर्ट है ना वो ओस्टेंसिबली का मतलब होता है जाहिर तौर पे, वो जाहिर तौर पे जो नोशंस हैं, नोशंस का मतलब होता है जो धारणाएं हैं, कन्वेंशनल मतलब जो पारंपरिक सोशल मोरालिटी है उसके उसमें वो जो है ना वो बह गया है, मतलब उस हिसाब से उसने अपना डिसीज़न लिया है, रैदर दैन जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स होते हैं उस हिसाब से उसने अपना डिसीज़न नहीं लिया है, बल्कि उसने पारंपरिक जो परंपराएं होती हैं उस हिसाब से अपना डिसीज़न लिया है, ठीक है। और इंडिविजुअल ऑटोनॉमी को उसने बिल्कुल भी नहीं देखा है, ना ही उसने पर्सनल लिबर्टी के ऊपर कोई ध्यान दिया है। उसने सिर्फ अपने जो है ना अपने जो पुराने कन्वेंशनल सोशल मोरालिटी है उस हिसाब से अपना डिसीज़न लिया है। सेकंड, इन द प्रोसेस द कोर्ट आल्सो डिस्कार्डेड सेवरल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो इसने जो फैसला लिया ना इस मामले में, इसने जो सुप्रीम कोर्ट की पुरानी जजमेंट थी उसको भी डिस्कार्ड कर दिया है, मतलब उसको भी मना कर दिया है, इवन आफ्टर साइटिंग देम बाय गिविंग अनटेनेबल रीजंस। लेकिन हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट की पुरानी जजमेंट थी, जब उन्होंने डिसीज़न दिया इस मामले ने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, उसको उन्होंने मेंशन किया, लेकिन कुछ अनटेनेबल रीज़न दिए। अनटेनेबल का मतलब होता है जो एक्सेप्टेबल रीज़न नहीं हो, जो मतलब बेकार रीज़न हो। थर्ड, द हाई कोर्ट ट्रैवल्ड मच बियॉन्ड द ब्रीफ एंड रिलाइड ऑन पर्सनल लॉज एंड ऑन मैरिज विच वर इरेलीवेंट। तो कोर्ट ने जो है ना वो मतलब बहुत आगे चला गया, बियॉन्ड चला गया। जो ब्रीफ है ना मतलब छोटा सा मामला था, उसके बहुत आगे चला गया कोर्ट, और वो पर्सनल लॉज के ऊपर जो मैरिज के ऊपर है उसके ऊपर उसने रिलाई किया, उस हिसाब से अपना फैसला लिया जो कि इरेलीवेंट है, जो कि सही नहीं है। The Allahabad judgment said that Supreme Court verdict on relationships such as D. Beluswamy, Indra Sarna and Danu Lal were not intended to promote such relationship and that the law traditionally has been biased in favor of marriage. तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में क्या कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीज़न लिए थे, वर्डिक्ट ये थे, एक केस था डी बेलूसामी का, इंदिरा सारना का, दानू लाल का, उनका ये इंटेंट नहीं था, मतलब उनका ये मकसद नहीं था उन डिसीज़न में कि हम लोग जो है वो प्रमोट करें ऐसे रिलेशनशिप्स को जो लिविंग रिलेशनशिप है, या फिर जो लॉ है वो हमेशा बायस्ड रहा है। बायस्ड का मतलब क्या होता है, मतलब किसी को मतलब ज़्यादा सपोर्ट करना, किसी के पक्ष में ज़्यादा होना, तो इन फेवर ऑफ मैरिज, तो इसका मतलब ये नहीं था। देयर बाय द हाई कोर्ट एसेंशियली रिजेक्टेड द प्रेसिडेंशियल वैल्यू ऑफ टॉप कोर्ट प्रेडिक्टेड। प्रेसिडेंशियल मतलब होता है जो पुराने वर्डिक्ट थे, तो इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट ने जो पुराने वर्डिक्ट थे सुप्रीम कोर्ट के, जो टॉप कोर्ट है उनके जो वर्डिक्ट थे उनको रिजेक्ट कर दिया। द हाई कोर्ट आल्सो मेड एन अननेसेसरी रेफरेंस टू सेक्शन 125 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल विच टॉक्स अबाउट मेंटेनेंस टू वाइफ्स। तो कोर्ट ने अननेसेसरली मतलब रेफ़र किया डिसीजन के देने के टाइम एक सेक्शन जो है 125 ऑफ CRPC, जो कि बात करती है कि हमें जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए हमारी जो पत्नियां हैं वाइफ्स को, ठीक है। उसके बाद क्या है, द हाई कोर्ट आल्सो सेड दैट एक्स्ट्रा मैटरनल एंड प्री मैटरनल सेक्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर द मुस्लिम लॉ। हाई कोर्ट ने ये भी बोला कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर जो प्री मैच्योर मतलब प्री मैरिटल मतलब जो शादी से पहले की सेक्स है, जहाँ फिर जो किसी मतलब जब आप शादीशुदा हो लेकिन फिर भी आप रिलेशन बना के किसी के साथ सेक्स कर रहे हो, तो वो रिकॉग्नाइज नहीं है अंडर मुस्लिम लॉज के अंदर। और ये भी कहा कोर्ट ने कि इवन अगर आप सेक्सुअल या फिर लस्टफुल या फिर अफेक्शनेट एक्ट करते हो, जैसे किसिंग हो गया, टचिंग हो गया, या फिर स्टेयरिंग मतलब किसी को घूरना हो गया, मैरिज से पहले, शादी से पहले, ये हराम है इस्लाम के हिसाब से। इस जजमेंट में ये भी कहा गया। एंड इंक्लेशन टूवर्ड्स ऑर्थोडॉक्सी। ऑर्थोडॉक्सी का मतलब होता है परंपरा, पुराने तरीक़ों के हिसाब से। इंक्लेशन का मतलब होता है झुकाव, और झुकाव मतलब एन इंक्लेशन टूवर्ड्स ऑर्थोडॉक्सी। हेडिंग का मतलब क्या है, मतलब झुकाव हमारी परंपरा, प्राचीन हिस्ट्री के ऊपर। Though there were many deficits in the petition, the High Court could not have assumed that marriage is a condition precedent for constitutional protection and the exercise of fundamental rights. हालांकि ये जो मतलब petition डाली गई थी, ये जो केस किया गया था, इसमें बहुत ज़्यादा डेफिसिट्स थे, मतलब बहुत सारी कमियां थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इस चीज़ को एज्यूम नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को नहीं मानना चाहिए कि मैरिज एक कंडीशन है। मतलब अगर हमें अपने फंडामेंटल राइट्स, अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन चाहिए या फिर फंडामेंटल राइट्स हमारे सिक्योर चाहिए, तो उसके लिए हमें शादी करना ज़रूरी है। ये कोई कंडीशन जो है वो हाई कोर्ट को नहीं मानना चाहिए था। इनफैक्ट इट एक्टेड एज ए थियोलॉजिकल कोर्ट, मतलब इसने एक्ट किया, थियोलॉजिकल का मतलब होता है एक रिलीजियस कोर्ट की तरह एक्ट किया उसने, जो रिलीजन के हिसाब से फैसले लेता है। एज इफ़ द वेरी आइडिया ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी एंड ऑटोनॉमी आर अलाइन टू द रिट यूरिडिक्शन।
इसने इस तरीके से रिएक्ट किया कि जैसे कोई इंडिविजुअल लिबर्टी या फिर जो ऑटोनॉमी होती है, ऑटोनॉमी भी लिबर्टी ही होती है, इंडिपेंडेंट, वो उल्टी है रिट यूरिडिक्शन के, मतलब जो उन्होंने रिट डाली हुई थी, जो उन्होंने पेटिशन फाइल की थी, उसके उल्टी हो पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, कोर्ट ने इस तरीके से रिएक्ट किया। द वर्डिक्ट शोज ए क्लियर इंक्लेशन टूवर्ड्स सोशल ऑर्थोडॉक्सी एंड रिलीजियस रिवाइवलिज्म। जो वर्डिक्ट आया, जो फैसला आया ना, वो क्लियर इंक्लेशन मतलब झुकाव दिखा रहा है सोशल ऑर्थोडॉक्सी की तरफ, मतलब पुरानी प्रथाओं की ओर, पुराने तरीक़ों की ओर, और रिलीजियस को दोबारा से रिवाइवलिज्म करने के लिए, मतलब उसको दोबारा से रिवाइव करने के लिए। इन दी गाइस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एजुडिक्शन, मतलब गाइस का मतलब होता है किसी के बेस में। तो गाइस का मीनिंग भी अगर आपको लिखना है तो आप लोग लिख भी सकते हो, मतलब किसी की तरह अपेयर करना, किसी का मतलब किसी का रूप लेना। ठीक है, तो कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल एजुडिक्शन का मतलब क्या होता है, निर्णय लेते हुए उस बेस में द कोर्ट ओनली ट्राई टू रिट्रीट द ट्रेडिशनल बिलीव्स ऑन मैरिज एंड मोरल्स। कोर्ट ने क्या किया, रिट्रीट मतलब बार बार दोहराने की कोशिश की जो हमारे ट्रेडिशनल बिलीव्स हैं, पुराने जो हमारे विश्वास हैं और जो मैरिजेस हैं। द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट्स ऑन फंडामेंटल राइट्स आर नॉट मेयर एडजुडिकेशन ऑफ द इंटर पार्टी डिस्प्यूट्स एज फैलेशियसली कंसीव्ड बाय द हाई कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था ना, फैसला था फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, वो ऐसा डिसीजन नहीं था। एडजुडिकेशन का मतलब होता है डिसीजन, और नॉट मेयर एडजुडिकेशन ऑफ इंटर पार्टी डिस्प्यूट। वो इंटर पार्टी डिस्प्यूट को लेके फैसला नहीं था जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया था। ठीक है, एज फैलेशियसली कंसीव्ड बाय द हाई कोर्ट। फैलेशियसली मतलब होता है बुरे तरीके से, बिना किसी तर्क के, जिसमें कोई आर्गूमेंट ना हो। जिस तरह से हाई कोर्ट ने उसको कंसीव्ड किया है, मतलब समझा है, उसके ऊपर विचार किया है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था ना, वो उसके ऊपर, सिर्फ उसके ऊपर बेस नहीं था। इंटर पार्टी डिस्प्यूट, इंटर पार्टी मतलब जो दो पार्टीज़ के बीच में झगड़ा होता है ना, उस हिसाब से उसका फैसला नहीं था। लेकिन कोर्ट ने उसको बिना तर्क के जो है ना, वो मतलब फैलिशियसली जो है ना उसको कंसीव किया, समझा। द लॉ लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स इन द कंट्री एज इन आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी लॉ सुप्रीम कोर्ट बनाता है ना, वो सभी कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होते हैं, मतलब उनके लिए नेसेसरी होते हैं। ये हमारे आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हो। इन द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एजुडिकेशन द टॉप कोर्ट इज़ नॉट इनकरेजिंग और डिस्करेजिंग एनी सोशल प्रैक्टिस और ह्यूमन कंडक्ट। जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एजुडिकेशन मतलब कोई फैसला लिया जाता है, तो टॉप कोर्ट ना तो हमें इनकरेज करता है, ना ही कोई डिस्करेज करता है कोई भी सोशल प्रैक्टिस हो या फिर कोई भी ह्यूमन कंडक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, इन जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द कोर्ट डीक्रिमिनलाइज अडल्ट्री एज ए डिफाइंड अंडर आर्टिकल सेक्शन 497 ऑफ द इंडियन पैनल कोड। अडल्ट्री मतलब क्या होता है, सपोज करो आपने शादी की हुई है, लेकिन बाहर ने आपने किसी के साथ बाहर में रिलेशनशिप बनाया हुआ है, उसके साथ आप लोग मतलब सेक्सुअल रिलेशन या कोई भी रिलेशन रख रहे हो। तो जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में ये फैसला आया था। इसमें कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया था जो अडल्ट्री है, मतलब अगर आप बाहर में भी किसी के साथ रिलेशन बनाते हो अपनी वाइफ को छोड़ के, तो वो डिसक्रिमिनलाइज्ड है अंडर सेक्शन 497 ऑफ द इंडियन पैनल कोड। दिस वाज डन सिंस द स्टेट पुलिस पावर कैन नॉट बी यूज फॉर पनिशिंग इंडिविजुअल मॉरल एबरेशंस। ये इसीलिए किया था, इसको डीक्रिमिनलाइज इसीलिए किया था क्योंकि जो पुलिस है ना, उसकी पावर को हम लोग किसी की इंडिविजुअल जो मॉरल एबरेशंस है, एबरेशन मतलब होता है जो उसकी नैतिक, मतलब नैतिक जो वो काम करता है अपने हिसाब से, वो जो काम करता है ना, उसको पनिश नहीं कर सकती है। चाहे वो कोई उल्टा फुल्टा काम भी कर रहा है, लेकिन अपनी मर्जी से कर रहा है, अपने मॉरल वैल्यूज़ पे कर रहा है, तो पुलिस के पास उसको पनिश करने की पावर नहीं है। फाइडेलिटी इज़ ए वैल्यू। फाइडेलिटी मतलब क्या होता है, आपका आपके पत्नी के प्रति जो विश्वास है, ठीक है, या फिर आप मतलब कितना जो है अपने पति के लिए लॉयल हो, या फिर पति आपका कितना आपके प्रति लॉयल है, उसको बोलते हैं फाइडेलिटी। तो फाइडेलिटी एक वैल्यू है, मतलब एक संस्कार है, बट वन दैट स्टेट शुड नॉट पुलिस का मतलब होता है निगरानी करना। लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि पुलिस इसके ऊपर निगरानी करती रहे कि आप अपने पत्नी के प्रति या फिर आप अपने पति के प्रति वफादार हो या नहीं हो। In Navtej Singh Jahar 2018, while substantially striking down the section 377 of the IPC dealing with same-sex relation, the Supreme Court made a constitutional adjudication rather than mere moral judgment. तो जो नवतेज सिंह केस हुआ था 2018 में जिसमें स्ट्राइक डाउन कर दिया, स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देना, मतलब जीरो डिक्लेयर कर दिया था सेक्शन 377 ऑफ द IPC, जो कि सेम सेक्स रिलेशन के साथ डील करती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो एडजुडिकेशन दिया था, मतलब ये जो निर्णय लिया था ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे लिया था, ना कि मॉरल जजमेंट थी, ना कि उसने नैतिक या फिर संस्कार के ऊपर ये जजमेंट दी थी। द लिबर्टेरियन वैल्यू ऑफ दिस
दिस जजमेंट लाइज इन देयर कैपेसिटी इन लिमिटिंग द स्टेट्स पावर इन द रियॉम ऑफ पर्सनल चॉइस। तो ये जो जजमेंट आई थी ना, इसके मैं आपको बताता हूँ, मतलब जो लिबर्टेरियन का मतलब क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है ना जजमेंट्स की, वो लाई करती है उनकी कैपेसिटी में भी वो कितनी स्टेट को कम पावर दे रही है पर्सनल चॉइसेस के मामले में। रियाम का मतलब होता है जो पर्सनल चॉइसेस का एरिया है, रियाम का मतलब होता है क्षेत्र। तो स्टेट की पावर को वो कितना कम कर रही है उसको बोल सकते हैं हम लोग। अपहोल्डिंग पर्सनल लिबर्टी, अपहोल्डिंग का मतलब होता है बनाए रखना। द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट साइटेड इन द इलाहाबाद वर्डिक्ट आल्सो अपहेल्ड पर्सनल लिबर्टी एंड लेड डाउन द लॉ इन दैट रिकॉर्ड। तो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी ना, जो कि मेंशन की गई है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो वर्डिक्ट लिया है उसको भी मेंशन किया है, वो भी अपहोल्ड करती है, मतलब बनाए रखती है जो हमारी पर्सनल लिबर्टी है। एंड ले डाउन द लॉ इन दैट रिकॉर्ड, और उसी मामले में उसने एक लॉ भी बनाया हुआ है। इन लता सिंह 2006 द कोर्ट डायरेक्टेड पुलिस अथॉरिटीज़ थ्रू आउट द कंट्री टू सी टू इट that any adult undergoing intercaste or interreligious marriages is not harassed by anyone। तो कोर्ट ने डायरेक्ट किया था पुलिस को, जो लता सिंह केस हुआ था 2006 में, उसने बोला था पुलिस को कि मतलब आप लोग निगरानी करो कि कोई भी जो है ना, जो इंटर कास्ट मैरिज कर रहा है, मतलब किसी दूसरे कास्ट में मैरिज कर रहा है, उसको किसी प्रकार की जो है वो हरासमेंट नहीं होनी चाहिए। पुलिस को ये आर्डर दिया था कोर्ट ने, इज़ नॉट हरास बाय एनी मैन। इन खुशबू वर्सेस कैनिमला and the Supreme Court held, while it is true that the mainstream view in our society is that sexual contact should take place only between marital partners, there is no statutory offence that take place when adults buildings engage in a sexual relation outside the marital settings। तो कोर्ट ने बोला था, खुशबू वर्सेस कैनियामल केस हुआ था 2010 में, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हालांकि हमारी सोसाइटी की जो सोच है वो यही है कि हमारी जो मतलब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हमारा तभी होना चाहिए जब हमारी शादी हो जाए, जब हम लोग पार्टनर बन जाएं। लेकिन कोई भी ऐसा स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कानूनी, कोई भी ऐसा इसमें कोई भी कानूनी ऑफेंस नहीं है, अपराध नहीं है कि अगर कोई अडल्ट अपनी मर्जी से बिलिंगली सेक्सुअल रिलेशनशिप में एंगेज होता है बिना शादी के या फिर आउटसाइड दी मैरिटल सेटिंग। इट वाज ओनली ए रीस्टेटमेंट ऑफ लॉ, मतलब ये एक सेकेंडरी लॉ है, इसमें हम लोग कोई बाइंडिंग लॉ इसको नहीं बना सकते। But the Allahabad High Court said that the observation of the Supreme Court in these judgments were made in the context of the fact of the respective cases। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीधा सीधा बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने इन केसेस में जो जजमेंट दी थी ना, वो जिस हिसाब से केस था उसी हिसाब से जजमेंट दी थी, ठीक है। फैक्ट्स ऑफ एवरी केस विल वेरी फ्रॉम वन अनदर एंड कैनॉट बी प्रेसिडेंट्स ओन फैक्ट्स। कोर्ट ने यह भी बोला कि जो भी फैक्ट होता है केस का, वो अलग केस के लिए अलग अलग फैक्ट्स होते हैं, उसको हम लोग बार बार दूसरे मतलब प्रेसिडेंट मतलब जो पुराने फैक्ट्स के ऊपर थोप नहीं सकते। बट दैट डज नॉट मीन दैट हाई कोर्ट डिसरिगार्ड द प्रोपोजिशन ऑफ लॉ लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन क्वेश्चंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हाई कोर्ट डिसरिगार्ड कर दे, मतलब मना कर दे जो प्रोपोजिशन का मतलब होता है जो प्रस्ताव रखा है हाई कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। द पेटिशनर्स इन द इलाहाबाद हाई केस ओनली असर्टेड देयर राइट नॉट टू बी टॉर्चर्ड बाय द पुलिस एंड डिड नॉट प्रे फॉर ए मॉरल इवैल्यूएशन ऑफ देयर डिसीजन टू लिव टुगेदर। जो पेटिशनर्स थे उन्होंने केस इसीलिए किया था कि उनके ऊपर जो टॉर्चर हो रहा है वो बंद हो जाए, ना कि उन्होंने मॉरल इवैल्यूएशन करने के लिए बोला था इस डिसीजन के ऊपर कि एक साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। उन्होंने केस किया था कि उनको जो है प्रोटेक्शन मिले। दे रिलाइड ऑन द लॉ लेड डाउन बाय द टॉप कोर्ट, वो उस लॉ के ऊपर निर्भर थे जो कि हाई कोर्ट ने मतलब जिसको लिखा था, ले डाउन किया था। द हाई कोर्ट आउट टू हैव सॉट फर्दर पर्टिकुलर्स इफ़ रिक्वायर्ड एंड एंडोज द कपल फंडामेंटल राइट्स। हाई कोर्ट को जो है ना, आउट टू का मतलब क्या होता है, आउट टू का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है मतलब किसी चीज़ को सजेस्ट करना दूसरों को। तो राइटर ने ये सजेस्ट किया है हाई कोर्ट को कि हाई कोर्ट को जो है ना, सॉर्ट का मतलब क्या होता है, पता करना, खोजना, उनको जो है वो फर्दर पर्टिकुलर्स क्या है मामले में उसको ढूंढने चाहिए अगर कोई भी उनको चाहिए, और एंडोर्स करना चाहिए मतलब सपोर्ट करना चाहिए जो कपल के फंडामेंटल राइट्स हैं, विदाउट कंडक्टिंग एनी अनवांटेड एंड इरेलीवेंट सर्वे ऑफ द पर्सनल लॉज ऑन मैरिज। ना कि उनको कोई इरेलीवेंट मतलब बेतुके जो है सर्वे नहीं करना चाहिए पर्सनल लॉ या फिर मैरिज के ऊपर। द जजमेंट इज़ ए क्लासिक केस ऑफ जुडिशियल इनडिसिप्लिन विच द सुप्रीम कोर्ट विल होपफुली सेट राइट एज अर्ली एज पॉसिबल। ये जो जजमेंट आई है ना, ये एक जुडिशियल इनडिसिप्लिन है, मतलब बिल्कुल भी डिसिप्लिन के मुताबिक नहीं है, और होपफुली ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में हाई सुप्रीम कोर्ट इसको सही तरीके से काम में लाएगी। टू इम्प्लाई दैट द मॉरल लेसन्स ऑफ द पर्सनल लॉ विच सुपरसीड द कॉन्स्टिट्यूशनल टेनेट्स इज़ ए सीरियस एडजुडिकेटरी मिसहैप। मिसहैप का मतलब क्या होता है ये भी आप लोग लिख सकते हो, मतलब जो एक कैजुअलिटी है, मतलब एक ख़तरनाक है।
तो मतलब इम्प्लॉय करना मॉरल लेसन्स ऑफ पर्सनल लॉ विल सुपरसीड द कॉन्स्टिट्यूशनल टेनेट्स, मतलब जो मॉरल लेसन्स हैं, जो हमारे संस्कार हैं, अगर उनको सुपरसीड कर देंगे, अगर वो सुपरसीड कर देंगे कॉन्स्टिट्यूशनल टेनेट्स को, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स हैं, तो ये एक सीरियस मिसहैप है, मतलब एक सीरियस कैजुअलिटी हो सकती है, नुकसान हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। हमें डिसीजन लेने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के ऊपर, जो उनके रूल हैं, ना कि मोरालिटी के ऊपर, संस्कारों के ऊपर। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले लाइक करना, उसके बाद कमेंट करना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे पीडीएफ से इसको एक बार खुद से रीड कर लेना। जो नया बच्चा जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।